नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संध्या सनातन में। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ कब से हो रहा है? पितृपक्ष के दिनों में किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में हमें भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। पितृपक्ष के दौरान स्नान से लेकर रात्रि को सोने तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में भोजन करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन दिनों में मनुष्य को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में स्नान करने के नियम भी बताए हैं। प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्री नहीं रहता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष 2023 पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 यदि आपके पूर्वजों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा को करना चाहिए। इस पूर्णिमा को शास्त्रों में पृष्ठपति पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पहला श्राद्ध 30 सितंबर 2023। यदि आपके पूर्वजों की मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध इस वर्ष 30 सितंबर के दिन करना चाहिए। यदि नाना नानी के घर में श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं है और मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो उनका श्राद्ध भी इसी दिन करना चाहिए। द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023। जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023। जिनके पूर्वजों की मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023। यदि आपके पूर्वज की मृत्यु अविवाहित अवस्था में हुई है तो उनका श्राद्ध के दिन किया जाता है। इसके अलावा के दिन जिनकी मृत्यु हुई है उनका भी श्राद्ध 4 अक्टूबर को करना चाहिए। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023। किसी भी माह के षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिनके पूर्वजों की मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023। ऐसे पितृ जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023। किसी व्यक्ति को अपनी माता का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर नहीं करना चाहिए। उनका श्राद्ध पितृपक्ष में नवमी के दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके यदि किसी स्त्री की मृत्यु तिथि पता नहीं हो तो उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है।
दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023 दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध महालय की तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023 ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 जिनके पिता और संतान के पश्चात संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसीलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 श्राद्ध पक्ष के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है, अर्थात यदि किसी बालक की मृत्यु हुई हो चाहे किसी भी तिथि में हो उनका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। चतुर्दशी 13 अक्टूबर 2023 ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलने, शस्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023 पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्यों की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितृ को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों का एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा अभौतिक रूप धारण करती है। उनका यह शरीर वायु रूप में होता है। वायु रूप में मृत आत्माएं घर में प्रवेश करती है और अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड तथा श्राद्ध से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पितृ उसके द्वारा चढ़ाए गए भोग को प्राणियों के रूप में ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से पितृलोक में लौट जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान नहीं करता है, पितृपक्ष में श्राद्ध एवं पूजा पाठ नहीं करता है, उसके पितृ दुखी होकर पितृलोक में लौट जाते हैं। पितृ को दुखी करने के कारण मनुष्य के सभी पुण्य कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसे पितृ दोष लग जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने पितरों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में भोजन तथा स्नान करने के कौन से नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात है, पितृपक्ष में स्नान सिर्फ एक वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान अशुभ माना गया है। पितृपक्ष में स्नान करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और पितरों का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पण करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। पितृपक्ष में स्नान करने के पश्चात ही दान करना चाहिए और दान करते समय पितरों का स्मरण करें। दान करते समय भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार तांबे के पात्र में तिल का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे की वस्तु का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में कुछ चीजों का सेवन करना अनुचित माना गया है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा आदि का सेवन करना वर्जित माना गया है। जब पितृगण अपने प्रियजनों को ऐसे निंदित कर्म करते हुए देखते हैं तो वे बड़े ही दुखी हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी ना करें, ये तामसिक है और इन्हें पितृ को भी अर्पण ना करें। इन पदार्थों से मनुष्य के शरीर में विकार प्रकट होते हैं। वही यह पदार्थ पितृ को क्रोध दिलाते हैं। पितृगण इन पदार्थों को स्पर्श भी नहीं कर पाते और इनके निकट भी नहीं आ सकते हैं। इसीलिए भोजन में इन पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। पितृपक्ष में भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना चाहिए।
ध्यान रहे, ये सिर्फ पितृपक्ष में ही करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने पर वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और पितृगण संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में बासी भोजन को भूल से भी ग्रहण ना करें। श्री कृष्ण के अनुसार जो भोजन सात्विक हो वह पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है। रसायुक्त फल भी सात्विक भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। दक्षिण दिशा मुख करके भोजन करते समय पितरों का आवाहन करें और उन्हें नमस्कार करके इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृदेवाय नमः। ऐसा करने से पितृदेव बहुत ही संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में बिस्तर पर बैठकर भोजन ग्रहण ना करें। भोजन सिर्फ जमीन पर बैठकर ही करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में चने की दाल और मसूर की दाल खाना वर्जित है। मसूर की दाल का श्राद्ध कर्म में भी प्रयोग न करें, क्योंकि यह एक नकारात्मक व्यंजन है। इसके साथ ही सरसों के साग की सब्जी भी खानी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तो ये थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।